औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे होंगे कि मेरा मोराल लो लग रहा है, मुझे सही तरह से बात नहीं हो रही। वो सिर्फ इस दिन की वजह से है। आज का दिन आपको पता है 16 दिसंबर। पाकिस्तान की तारीख़ में इस दिन को पाकिस्तान पे 2 ज़रबें लगाई गई जो बहुत गहरी थी। एक ज़रब पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जो 16 दिसंबर 1971 में लगाई गई। पाकिस्तान का एक हिस्सा तोड़ दिया गया, जिसको आज का मुल्क आपको पता है बांग्लादेश कहते हैं। जुदा किया गया उसको पाकिस्तान से। वो जो भी स्ट्रेटजीज थी, आई डोंट वांट टू फॉल उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा। आज का दिन जिसने भी आज से 6 साल पहले जो वाक़या हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू थे। बेसिकली पाकिस्तान के दुश्मनों ने चाहा कि पाकिस्तान को हम एक ऐसी ज़रबत पहले तो लगा चुके हैं कि इसको तोड़ चुके हैं, अब एक्चुअली एक ज़रब लगाएं कि इसके नौजवान जो हैं डर जाएं, खौफ खाएं, एजुकेशन से खौफ खाएं, तालीम हासिल ना करें। लेकिन उनको ये नहीं था पता कि ये कौम कितनी मजबूत है, इनके वालिदैन कितने मजबूत हैं, इसके बुज़ुर्ग कितने मजबूत हैं, इनके बच्चे कितने बहादुर हैं कि ये तो दिन रात जाने कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये शायद वो भूल गए थे, वो कम ज़र्फ कॉवर्ड पीपल। उनको तो मैं कॉवर्ड पीपल कहता हूँ, बल्कि मैं उनको इंसान भी नहीं कहता। वो इंसान से भी बदतरीन है, जानवरों से भी बदतरीन है, हैवानात से भी बदतरीन है। पता नहीं कौन सी मखलूक है, अल्लाह की उन पे लानत हो, जिन्होंने भी ये किया, जिन्होंने ये प्लान किया। खुदा की लानत उन पे, क्योंकि ज़ालिमीन पे अल्लाह की लानत है। तो इस तरह अल्लाह की लानत उन तक जाती है क्योंकि वो ज़ालिम है। जिसने भी वो वाक़या देखा और उसको फील किया, वो कोई भी आंख ऐसी नहीं थी जो अश्क बहार ना हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू ना आए हों। 144 स्टूडेंट्स, कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, लिखा था 144 स्टूडेंट्स, 144 फैमिलीज एंड 144 लीडर्स। लेकिन एक चीज़ मेंशन नहीं थी, 144 ड्रीम्स भी थी, ख्वाब थे। हो सकता है ख्वाब इससे भी ज़्यादा हों, एक नहीं कई कई ख्वाब देखे उन्होंने। शायद उन्होंने ये सोचा हो कि बड़े हो के हम माँ बाप के लिए क्या करेंगे। शायद उस बच्चे ने जो 10th के अंदर जिसके 1000+ मार्क्स थे, शायद उसने ये सोचा हो कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा। बहुत सी विशेस, बहुत सी ड्रीम्स लेके वो रोज स्कूल जाते थे, बैग पैक पहन के अपना। लेकिन इन बुज़दिलों ने पेशावर पे हमला किया 16 दिसंबर को, और 144 जो स्टूडेंट्स हैं उनको शहीद तो मतलब कि इधर बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनको ज़िबा किया गया था। और आर्मी को ज़रब लगाने के लिए, क्योंकि ज़रब अज़्ब के बदले में जो चल रहा था ऑपरेशन, आर्मी वालों से कैसे बदला लिया गया हमारे जवानों से, कि उनके बच्चों को पूछा गया कि आपके फादर क्या करते हैं, जिसने कहा आर्मी के। उनके जो मुझे सुनने में आया कि पीसेस करके बाहर फेंके गए थे स्कूल से। और आज भी वो जो बच्चे दफन हैं, वो किसी का बाजू नहीं मिला, किसी का कुछ नहीं मिला। बहुत बुरी तरह, मतलब कि बहुत जुल्म के साथ उनको शहीद किया गया। अल्लाह उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील दे। आप काइंडली आज फातिहा ज़रूर पढ़िएगा, एक बार उनको याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो नन्हे शहीद हैं। उनकी वजह से कौम एक बार फिर इकट्ठी हुई थी, एक बार इनके अंदर यूनिटी आई थी, जोश आया था।
वो शहीद हो गए बच्चे, लेकिन कौम को उन्होंने कोशिश किया कि इनकी सोच एक हो जाए। अपने बच्चों को पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं। जो भी सुन रहा है, जो भी कोई देखता है, कोशिश करेंगे बच्चे पढ़ें, क्योंकि तालीम एक बहुत बड़ी नेमत है। और इसी तालीम के लिए वो 144 बच्चे यही तालीम लेने गए थे और शहीद हो गए। उनकी फैमिलीज़, जिस माँ ने सुबह सुबह बच्चे को उठाया हो, नाश्ता कराया हो। और एक तो मुझे स्टोरी सुनने में मिली कि बच्चा कहता है मैंने नहीं जाना मामा आज, और माँ ने उसको ज़बरदस्ती भेजा। वो माँ जब टीवी पे उसने इंटरव्यू दिया तो मैं बता नहीं सकता मेरी क्या फीलिंग्स है। उस माँ ने कहा कि मैंने ज़बरदस्ती स्कूल भेजा था उसको, वो नहीं था जाना चाह रहा, काश मैं उसकी मान लेती। तो बस शहादत उसके नसीब में थी, उसने शहीद होना था, उसको उसकी शहादत बुलवा रही थी। तो माँ के ज़हन पे भी पर्दा आ गया और उन्होंने भेज दिया। लेकिन वो माँओं को मैं सलाम कहता हूँ जिन्होंने ये अपने बच्चों के लाशें देखे, उनका ब्लड देखा और उसको बर्दाश्त किया। आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो जब उस वाक़े को याद करती होंगी तो क्या हालत होगी, क्या कोहराम बचता होगा घर में, वो मैं भी नहीं बता सकता। वो बाप जो सोचते थे कि ये बेटे हमारे कंधे बनेंगे बड़े होके, जिन्होंने बचपन से, एक माँ ने ना बड़ी डीप बात की, उसने कहा हमने बचपन से पाला इनको, 12-13 साल लगा के इतना किया, और तुमने एक सेकंड नहीं लगाया और इनको शहीद कर दिया। तुम्हारी एक गोली 1 सेकंड में चली है और मेरा बच्चा शहीद हो गया। मैंने 13 साल इसको पाला, अपने सीने से लगा के, अपने जिगर से लगा के, तुमने 1 सेकंड में उसको शहीद कर दिया। खैर, उनको, उन फैमिलीज़ को अल्लाह ताला सब्र दे। आप फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। ये मैंने भी बहुत डीपली ऑब्जर्व किया था, क्योंकि मैं भी एप्सोनियन हूँ, मैं भी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने जो अपनी कॉलेज लाइफ है वो अपनी वहीं पे गुजारी है, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, बाग आज़ाद कश्मीर। आई स्टिल नो, आई थिंक सो कि हमारे सेंड के डेज थे, एंड मैं छुट्टियों पर था, हमारे सेंड थे। या आई थिंक सो हमें विंटर ब्रेक चल रहा था बागजात में। सो वट आई वॉज एट होम, और मुझे कॉल आती है। मेरा दोस्त था एक आसिम, वो एक कैप्टन थे हमारे नीचे, तो उनका वही था। वो कॉल करते ही, वॉज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट एट दैट टाइम, फर्स्ट सेमेस्टर था या सेकेंड। उसका मुझे पेशावर से कॉल आई, और कॉल की कहाँ पे आई है मुझे कि मैं स्काइप पे था, तो उसने मुझे स्काइप पे कॉल की लैपटॉप पे। तो उसने मुझे कहा और क्या हाल चाल है, ये बातें हमारी नेगोशिएशन हुई है। तो वो मुझे कहता है, ये मेरी ज़िंदगी की स्टोरी है लाइफ की ना। मुझे कहता है यार हमें तो छुट्टी हो गई है। मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी से इतनी जल्दी छुट्टी कैसे? कहते यार वो अटैक हो गया ना आर्मी पब्लिक स्कूल पे पेशावर में। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उस दिन सारा दिन लाइट चली गई थी, लाइट गई थी। टीवी जानबूझ के शायद गवर्नमेंट ने भेजी थी कि लोग एकदम से क्रिटिकल कंडीशन में ना चले जाएं या ज़्यादा टेंशन ना ले जाएं। गवर्नमेंट ने शायद बंद की थी, केबल नहीं थी आ रही, न्यूज़ नहीं थी पता चल रही। तो वी वर अनअवेयर, मतलब कि मुझे भी उस टाइम पे अटैक जारी था। तो मैंने कहा यार कोई छोटा मोटा अटैक होगा जिसकी वजह से इनसे छुट्टी होगी। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और शाम को मैं फ़ुटबॉल खेल के वापस आया, जब ग्राउंड से वापस आया सारे दोस्तों के साथ खेल के, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एंटर हूँ तो घर में एक अजीब सा शोक था। मतलब कि ऐसे था कि जिस तरह हमारे घर का कोई फ़र्द मतलब कि चला गया हो, ऐसा दुख था घर में। टीवी लगा था और लाउंज में सारे बैठे थे, फादर भी, मेरी मदर भी,
मेरे भाई भी, मेरी छोटी सिस्टर भी, और सबकी आंखों के अंदर आंसू थे, माया अंदर। मैंने न्यूज़ पे जब खून देखा तो मेरा यूं लगा कि किसी ने सीना पकड़ के उसको चाक कर दिया, उसको 2 पीसों में तोड़ दिया। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे नहीं पता चला कि मेरी आंखों से आंसू कब बहे हैं उनके लिए, कब पता चला। और सेंड अप्स डेज थे, आई थिंक सो, क्योंकि हमने स्कूल में ये पूरी एक 3 डेज़ मैंने ही वो सोसाइटी को हेड किया था। हमने एक कंपेन चलाई थी कि 3 डेज़ हमने अपने राइट हैंड के ऊपर, राइट आर्म के ऊपर सारे स्कूल ने काली पट्टियाँ बांधी थी, एंड वी हैड स्पीचेस एंड वी हैड दुआस। हमने बहुत कुछ किया उनके लिए, मतलब कि जो हम कर सकते थे, हम तो कुछ भी नहीं, वो तो शहीद हो गए, वो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर गए इस एजुकेशन के लिए, लेकिन हम जितना कर सकते थे हमने किया। तो बहुत बहुत बड़ा सदमा था पाकिस्तान के लिए। हमें अगर इतना फील हो रहा है तो आप जस्ट सोचो, एक माँ को, एक भाई को, एक बाप को कैसा फील हुआ होगा, एक बहन को कैसा फील हुआ होगा। तो ये सारी स्टोरी, बस उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे।